हम कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। कैसे हैं आप सभी और कैसा जा रहा है सभी का कोर्स? हाउ वाज योर फर्स्ट डे? कोई शेयर करना चाहेगा चैट में क्विकली? फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। थोड़ा न्यू एक्सपीरियंस हो रहा होगा, आई एम श्योर। सो वेरी गुड। वी आर अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, सो कुछ भी नया हमें सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि जैसे कहते हैं कि इंक्विसिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, नॉलेज, जो सोल का वर्च्यू होता है, कल आपने सुना भी होगा, राइट? कि सोल है 7 वर्च्यूज, आत्मा के 7 गुण होते हैं। और उसमें नॉलेज था, तो नॉलेज का क्या मतलब है? नॉलेज का ये मतलब नहीं जो हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, बट जनरली वी आर क्यूरियस। ह्यूमन माइंड्स आर ऑलवेज क्यूरियस कि क्या हुआ, क्यों हुआ। सिमिलरली ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज कहें, यही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में रोल प्ले करती है, राइट? हम कितने भी साल के हैं, वट एवर योर एज, इवन इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, मन में क्वेश्चन आता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, लाइफ में पर्पस क्या है, भगवान कौन है। सबके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट? एग्रीड? आप सभी एग्री करते हो? या मैं बहुत सुंदर सुंदर आंसर मिल रहा हूँ, एंड यस, मुझे बैकग्राउंड का भी कॉम्प्लीमेंट मिला है। यस, देखते ही कितना अच्छा लग रहा है, राइट? सो सबको अच्छा लगा कल का एक्सपीरियंस, वेरी गुड। आज भी होप है, आज भी ट्रस्ट है कि आज भी मजा आएगा, आज भी ज्ञान की, नॉलेज की और गहराई में जाएंगे और मजा आने वाला है। लेयर बाय लेयर हम समझेंगे सोल क्या होती है, ये माइंड क्या होता है, हमारा ईगोइक माइंड क्या होता है, कैसे वो हमसे गेम खेलता है, ईगो कैसे खेलती है, और धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उसे उतारते जाएंगे। और हमारा जो आत्मा के जो गुण है, जो वर्चूज हैं, जो हमने कल सुने, सिर्फ इंफॉर्मेशन आया है अभी, पर उसको एक्सपीरियंस थोड़ा सा किया होगा कल, जो होमवर्क मिला। आज और होमवर्क मिलेगा, आज और करेंगे। सो धीरे धीरे हम उसे सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे, राइट? सो आई एम श्योर आज के सेशन के लिए आप सभी रेडी होंगे। सो लेट्स डू वन थिंग। आज के सेशन की शुरुआत हम एक चीज से करते हैं, जो आज से, है ना, 13 फरवरी से हमें रोज करना है, और हर काम करने से पहले ये करना है, एंड दैट इज टेकिंग 1 मिनट साइलेंस। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और अपनी इंटेंशंस चेक करेंगे। इंटेंशंस चेक करना मतलब, मैं जो ये कर रहा हूँ, अगला 1 घंटा मैं देने वाला हूँ, रीजन क्या है उसका, पर्पस क्या है उसका, कारण क्या है उसका। हम इतने, वो कहते हैं ना, सेल्फ ड्राइव मोड में चले गए हैं, ऑटोमेटेड मोड में चले गए हैं, सुबह से शाम तक कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, और फिर रात को कभी कभी बैठते हैं और पूछते हैं आज क्या किया, वेस्ट हो गया, है ना? जॉब कर रहे होते हैं पर हिम्मत नहीं होती है क्वेश्चन पूछने की कि क्यों कर रहा हूँ, है ना, इंटेंट क्या है। क्योंकि ज्यादातर इंटेंशंस कैसी दिखती हैं, एनीवन वांट्स टू शेयर? अगर चेक करें हम लाइफ के ज्यादातर काम क्यों कर रहे हैं, तो क्या दिखता है ज्यादातर? किस तरह की इंटेंशंस दिखती हैं? प्योर इंटेंशंस और इल इंटेंशंस। मतलब कि माइंड में पॉजिटिव चलता है, या थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है काश कोई अप्रिशिएट करे, मैं जो काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कोई अच्छा से देखे, है ना? कई बार क्या कहते हैं, कोई देख तो रहा नहीं, काम ही क्यों करूँ, है ना? ऐसी छोटी छोटी चीजें हम चेक करें तो हमें मिलेगा कि अनकॉन्शियस बिहेवियर हमारा बहुत है,
क्यों कर रहे हैं पता नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, अपने आप से हमने समझा भी नहीं। सो लेट्स टेक अ मिनट, सिट इन साइलेंस, और जो हमने कल समझा, हमारा पहला गुण, आत्मा का वर्च्यू, सोल्स वर्च्यू इज पीस, राइट? सो वो जो पेटल्स दिख रही हैं उसमें से टेक वन पेटल एंड टेक अ मिनट एंड एक्सपीरियंस, टॉक टू योरसेल्फ, खुद से बात करें कि आई एम अ पीसफुल सोल। पूरी तरह से मैं प्रेजेंट में हूँ। नो पास्ट, नो फ्यूचर, साथ साथ भी कुछ नहीं करना, नो मल्टीटास्किंग। आई एम कंप्लीटली इन द प्रेजेंट। कोई टेंशन नहीं, नो वरीज, किसी इंसान के बारे में सोच नहीं चल रही, कुछ एक्सपेक्टेड है कुछ महीनों के बाद कोई रिजल्ट, सुबह कुछ बात हुई, लेट इट गो, पकड़ कर नहीं रखे मन में, लेट इट गो, जाने दे, फील द लाइटनेस, फील द लाइटनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। कितना हल्कापन है प्रेजेंट में रहने में, पीस है प्रेजेंट को एक्सपीरियंस करने में। एंड दिस इज माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे अंदर से आ रहा है। एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एक्वायर्ड, नेगेटिविटी, वरी, एंजाइटी, ये सब ओवर द इयर्स, ओवर द बर्थ्स मैंने एक्वायर किया है, बट ओरिजिनली आई एम पीसफुल। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक कुछ परसेंट हम रेडी हैं अब आगे की बातों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि माइंड, पैराशूट एंड बुक्स, दे ओनली वर्क व्हेन दे आर ओपन। एक क्लोज माइंड, क्लोज पैराशूट और क्लोज बुक्स किसी काम की नहीं है, राइट? सो हम अपना माइंड क्लोज कर लेते हैं कई बार। हम कहते हैं बहुत कुछ सुना है, बहुत शॉर्ट्स देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, बहुत ज्ञान सुना है, मुझे नहीं लगता ये काम करती हैं चीजें। ये एक क्लोज माइंड की निशानी है कि हम प्रेजेंट में होकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दिस पीस, 1 मिनट साइलेंस, हमें ये शक्ति देता है अपने माइंड को खोलने में, ताकि हम अच्छी चीजें अब्सॉर्ब कर सकें। ऑफ कोर्स गलत चीजों में हमेशा क्लोज माइंड रखना है, लेकिन whatever gives you peace, we should keep our mind very very open, है ना? तो हम इस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर हैं कि कैसे कैसे हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे अपने अंदर उन पावर्स को, उन वर्च्यूज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो हमें लगता था कि आई डोंट नो, वेब सीरीज देखी, मूवीज देखी, अपने फ्रेंड्स से बात की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये बिलीफ पक्का होता गया, गलत बिलीफ पक्का होता गया कि गुस्सा तो नेचुरल है, किसी ने आपको दो सुनाया तो हम चार सुनाएंगे, किसी ने गलत किया तो आप किसी के और के साथ गलत कर दो, यही साइकिल चलता रहेगा, राइट? ग्रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी, यू नो, दुनिया में क्या कहते हैं कि यू शुड हैव एंगर एंड हंगर फॉर सक्सेस, गुस्सा होना चाहिए अंदर, प्रूव करने का होना चाहिए। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सब बाहर से हमने खरीद लिया है, असली में इनमें से हम कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी बैठे और कहे वाओ आज तो सनलाइट बहुत अच्छी है, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज ना 1 घंटा गुस्सा करूंगा, इरिटेट होऊंगा, राइट? ऐसा कोई भी नहीं है। एवरीवन वांट्स टू से कि हाँ, आज शांति से बैठेंगे।
सो हमें ये समझना है, ये सब वर्च्यूज हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, बस अब उसको क्या करना है, इमर्ज करना है। मे बी आपको पता हो नहीं पता हो, दुनिया में बहुत सी बुक्स हैं अबाउट चेंजिंग योर बिहेवियर, है ना, हैबिट्स को चेंज कैसे करें। कितने लोग रिसर्च करते हैं, और दो बुक्स मुझे याद आती हैं जो बहुत डीप रिसर्च की हुई है हैबिट्स पर, और एक है एटॉमिक हैबिट्स, और एक है पावर ऑफ अ हैबिट। तो जब वो आप बुक पढ़ेंगे ना, तो समझ आएगा। पहले ये कोर्स पूरा करना है, ठीक है, फिर उससे रिलेट करना है। सो जब आप वो बुक्स पढ़ेंगे ना, तो समझ आएगा। इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको हैबिट चेंज करनी है ना, सो डू द आइडेंटिटी शिफ्ट। मतलब कोर में अपने आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, विच मीन्स कि मान लीजिए आप बहुत लेजी हो, है ना, सो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप टॉकिंग, एंड स्टॉप डूइंग द लेजी थिंग्स। मतलब ये बोलना भी छोड़ दो कि मैं बहुत लेजी हूं, जो हम बोलते रहते हैं, वट एवर, मैं सिर्फ लेजीनेस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो गुस्से का हो सकता है, हम कहते हैं कि मैं ना बहुत इमोशनल हूँ यार, मैं ना बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ, मैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे अंदर ना नेगेटिव बहुत चलता है, मुझसे सहन नहीं होता है, वट एवर, है ना। तो क्या हो रहा है, पहली बात तो हम थॉट्स में उस बिलीफ को पक्का करते जा रहे हैं। तो क्या आइडेंटिटी है, एक विक्टिम आइडेंटिटी है, कि दुनिया में सब मेरे साथ ना गलत करते हैं, सब मेरे अगेंस्ट ही हो रहा है, सब षड्यंतर ही करते हैं मेरे खिलाफ, कोई भी अच्छा नहीं करता है। गुस्सा, ओवर थिंकिंग ना बड़ा ग्लैमराइज करके हम सोशल मीडिया पर डालते हैं। मैं ना आई एम सो लेजी, डैश डैश डैश, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत हंसी आती है, राइट। बट इसमें कुछ भी प्राउड वाला नहीं है। तो जब हम आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं ना, तो असली में चेंज आता है। तो क्या करना है, आज से शुरू करना है अपनी आइडेंटिटी को, और आइडेंटिटी को शिफ्ट करना, जो हमने कल समझा, दैट माय रियल आइडेंटिटी इज आई एम अ सोल, एंड आई एम अ पीसफुल सोल। पहली बात तो मैं आत्मा हूं, और मैं शांत हूं। आई एम अ प्योर सोल, असली में मैं प्योर हूं, असली में मैं पॉजिटिव हूं। आई एम अ कंपैशनेट सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं कमजोर नहीं हूं। I accept everyone. I am full of love. I am full of acceptance, compassion. I am a blissful soul. मतलब मैं ना बहुत खुश हूँ। मैं खुश होकर चीजें करता हूँ, खुशी के लिए नहीं करता हूँ। मैं वेट नहीं करता हूँ कि पहाड़ों पर जाऊंगा तो खुशी मिलेगी, कुछ सैलरी आ जाएगी तो खुशी मिलेगी, 300 लाइक्स आ जाएंगे तो खुशी मिलेगी। नहीं, आई एम हैप्पी राइट हियर राइट नाउ, बिकॉज दिस इज माई नेचर। तो हम किस पर काम कर रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हैं, एंड वी आर कमिंग बैक टू आवर ओन रियलिटी, कि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ। यस, माइंड इज गोइंग टू कॉन्कर, वही हम आज बात करेंगे कि अगला स्टेप क्या है। माय रियल आइडेंटिटी पे तो हमने बात किया, बट आगे बात करनी है कि व्हाट इज माइंड। कितना कंफ्यूजन है, नहीं। माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, मन क्या है, दिमाग क्या है, मस्तिष्क क्या है, दिल क्या है, ये गट फीलिंग क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, वाइज माइंड क्या है, लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, राइट। एक एक करके हम बात करेंगे। आज आगे का सेशन थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, उससे पहले हम स्टोरी सुनेंगे, क्रिएटिव बात करेंगे, बट उसके बाद थोड़ा टेक्निकल होगा, तो अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना। दोनों चीजें जरूरी है ना, कि वी शुड नो द प्रोसेस एग्जैक्टली, ताकि हम अच्छे से उससे फिर अपने अपने क्रिएटिविटी से उसे चेंज कर पाए। मेडिटेशन दिल से होता है, अगेन बताऊंगा क्या होता है दिल, बट इट्स मोर अबाउट फीलिंग। बट वी शुड नो द टेक्निकलिटीज। बहुत से
है ना, नर्ड्स होंगे मेरी तरह, इंजीनियर्स होंगे, है ना, साइंस स्टूडेंट्स होंगे। तो वो वाली क्यूरियोसिटी समझनी भी जरूरी है, दैट साइकोलॉजी, ये ब्रेन, न्यूरॉन्स, ये सब क्या होता है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है, उस पर सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो पहले एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं, और ये स्टोरी है दो कैरेक्टर्स की, जिसे हम कहते हैं सोनू और मोनू की। अब ये सोनू और मोनू कौन है? जब आप सुबह उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, जो भी आपका टाइम है, तो कई बार ऐसा होता है ना, कल आपने सेशन अटेंड किया तो अंदर एक जील आया होगा कि मेडिटेशन करना है अब से शुरू। आई होप आया होगा, है ना। तो मान लीजिए आज सुबह आपने अलार्म बजाया, तो अलार्म बजा और एक थॉट आया अंदर से एक आवाज आई कि उठो और मेडिटेट करो 5 मिनट, उठो और योगा करो, उठो और थोड़ा वॉक पर जाओ, राइट। पर फिर एक और आवाज आई अंदर से, और वो आई क्या? यू नो दैट, राइट? क्या आई? जो ज्यादा आती है, क्या आती है? प्लीज राइट, लिखिए। क्या थॉट आती है फिर, जब कुछ प्रोडक्टिव करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है? बाद में करते हैं, कल से पक्का, यस, है ना, 5 मिनट और सो जाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई थिंक ये सब यस, सब मोह माया है, सो जाओ, नींद सबसे अच्छी है ना। नींद से बड़ा क्या सुख, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, राइट। सो अब ये सुबह सुबह कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया हमारे अंदर। ये कॉन्फ्लिक्ट है सोनू वर्सेस मोनू। अब ये ध्यान देना, ये सोनू और मोनू पूरा दिन लड़ाई करेंगे। कैसे? आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, तो सोनू जो अच्छा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, आज्ञाकारी बच्चा है, वो सब कुछ अच्छा करना चाहता है। वो कहता है सुनो, टाइम पर काम पूरा करो, ठीक है, डिले नहीं करना, बाद में स्ट्रेस होगा। सो अभी का काम अभी पर टाल दो, ओ सॉरी, अभी का काम अभी पूरा कर दो, राइट। लेकिन वो जो मोनू है, जो थोड़ा सा शरारती है, वो कुछ भी कल्ट है, वो सुनना नहीं चाहता, वो रेजिस्ट करना चाहता है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है काम कब करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, राइट। एवरीवन एग्रीज, ऐसा होता है? यस और नो? मुझे ना थम्स अप दिख रहा, ना चेहरा दिख रहा, ना एक्सप्रेशंस दिख रहे। क्या बात? ओके, ग्रेट। हम्म, होता है, राइट। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे लाइफ में जाते हैं, पूरे दिन में कुछ होता है, ट्रैफिक में कुछ हो जाता है, या कोई फ्रेंड कुछ बोल देता है, कोई क्रिटिसाइज कर देता है, मजाक मजाक में रोस्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ पिंचिंग लाइन बोलते हैं। तो सोनू कहता है कोई बात नहीं यार, मजाक है, जाने देते हैं, इट्स ओके, है ना, लेट गो। लेकिन मोनू, वो ऐसे नहीं जाने देता है। वो क्या कहता है? इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इतने फ्रेंड्स के बीच में कैसे बोल दिया, पूरे ऑफिस में कैसे बोल दिया, मेरा इंसल्ट कर दिया। उसकी आवाज 10 डेसिबल है तो मेरी तो 20 होनी चाहिए, इतनी जोर से कैसे बोल दिया, राइट। सो सेम, रात को सोते वक्त सोनू कहता है कि टाइम से सो जाओ, बट मोनू, वो क्या कहता है? मोनू क्या कहता है? वो कहता है अभी वेब सीरीज का वो एपिसोड बचा है, पता नहीं आगे क्या हुआ होगा, वो रील्स बची हैं, है ना, फोन आएगा किसी का, थोड़ा सा व्हाट्सएप देख लेते हैं, होता है, राइट। सो क्या है ये? पूरा दिन हमारा ऐसा जाता है। नो, आई वांट टू आस्क यू ऑल, हु इज सोनू एंड हु इज मोनू, एज पर योर थिंकिंग। आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है, ये सोनू मोनू कौन है? क्या कहेंगे? थॉट्स तो है ही थॉट्स ही थे ये। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, Sonu is soul and Monu is mind. Very good. Hmm.
वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, वो क्या कहते हैं, एंजल डिमोन, और पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। तो आज क्लियर कर लेते हैं। उससे क्लियर करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये मोनू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑफ कोर्स सोनू इज सोल एंड मोनू इज माइंड। माइंड मतलब हमारा ईगोइक माइंड। ईगोइक माइंड मतलब जिसके अंदर ईगो ज्यादा हो गई है, जो क्वालिटी कहें थॉट्स की वो बहुत अच्छी क्रिएट नहीं करता है, राइट। तो सोनू इज सोल जो हम कल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड मोनू इज माइंड, है ना, तो याद रहेगा एस और एम से। अब मोनू की तीन चार बातें समझने की है, सो दैट वी बिकम अवेयर कि ये क्या है और क्यों है। मोनू, फर्स्ट थिंग, मोनू वांट्स यू टू बी सैड। वो चाहता है कि ना आप ना परेशान रहो, आपकी लाइफ में ना कोई दुख बना रहे। उसे बड़ा मजा आता है दुख में। देखिए ना कुछ लोग, और हम में भी कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेट्स जरूर हैं कि जब तक लड़ाई नहीं करे ना कुछ लोग, कोई इंसान ऐसे होते हैं जो उनसे ना आप पूरा दिन लड़ाई मत कीजिए, उन्हें ना कुछ होने लग जाता है। वो कहते हैं ऐसे कैसे, कोई बात ही नहीं की इन्होंने तो, क्या बात ढूंढूं। फिर यही बात ढूंढ लेते, कहते हैं आप बात ही नहीं करते, इसी पर लड़ लेते हैं, राइट। सिमिलरली हमारे साथ ऐसा होता है। हम क्या कहते हैं, थिंक अबाउट योर यस्टरडे। तीन चार दिन पीछे सोचिए और याद कीजिए कौन सी ऐसी गलत आदत थी जो आपने की थी। चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, ईटिंग से रिलेटेड हो, थिंकिंग से रिलेटेड हो, डूइंग से रिलेटेड हो, पढ़ाई नहीं करनी हो, तो क्या कहते हैं, मेरा ना मन नहीं कर रहा करने का। या फिर आज ना मेरा मन कर रहा है पिज्जा खाने का, मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, पता भी है डॉक्टर ने मना किया है, राइट। सो ऑब्जर्व कीजिए मोनू क्या कर रहा है। मोनू चाहता है आपकी लाइफ में ना पेन बना रहे, दुख रहे लाइफ में, नहीं तो उसे आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाता है माइंड को। क्योंकि माइंड को ईगो चाहिए ना, माइंड को परेशानियां चाहिए, दुख चाहिए, नेगेटिविटी चाहिए। ये सब चला जाएगा तो उसको लगता है मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं यार। सो इसलिए हमारा माइंड सैडनेस के थॉट्स ज्यादा क्रिएट करता है। सोचिए पूरे दिन में कितने थॉट सैडनेस के ज्यादा आते हैं या अच्छे ज्यादा आते हैं। अगर ऑटो पायलट मोड में जाएं तो क्या होगा, 80% ऑफ द थॉट्स जो हमारे माइंड में आते हैं या तो वो इररेलेवेंट होते हैं, कोई कनेक्शन नहीं होता है, वेस्ट होते हैं, कुछ भी सोचते हैं, नेगेटिव होते हैं, कुछ कुछ इंट्रूसिव होते हैं। इंट्रूसिव मतलब मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पर गए, वहां जाते ही ये थॉट आने लग जाते किसी किसी को कि मैं इससे यहाँ से कूद कर गिर जाऊं, राइट। होता है ना किसी किसी के साथ। तो ये सब क्या है, ये बहुत जरूरी है समझना। ये मोनू, ये मेरा माइंड मुझसे गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, बट आई एम नॉट माई माइंड। आइडेंटिटी शिफ्ट आज से, आई एम नॉट माई माइंड। बार 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 सालों साल ये प्रैक्टिस, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम अ सोल। यस, आपने ये शायद सुना होगा कहीं कि ये बोलिए कि आई एम नॉट माई माइंड। ठीक है, आई एम नॉट माई माइंड, बट फिर मैं हूं कौन ये तो बताओ। वो जानना भी बहुत जरूरी है कि आई एम नॉट माई माइंड, आई एम अ सोल। क्या कनेक्शन है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी शो यू दिस पीपीटी। तो उसमें हम समझेंगे कि, एक मिनट, हाँ। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रहा है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सभी को। यस, नो।
ओके ओके, ठीक है, सभी को दिख रहा है। सोल की तीन फैकल्टीज होती हैं। अगर हिंदी में कहूं तो आत्मा की तीन शक्तियां होती: माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशंस। मन, बुद्धि और संस्कार, जिसे मन बुद्धि, बुद्धि एंड संस्कार मीन्स अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड मतलब ऐसी हैबिट्स, ऐसे इम्प्रेशन, संस्कार जो ऑटोमेटिक हो चुके हैं। कभी कभी हम ऐसे बैठ जाते हैं ना, कभी कभी हम कुछ भी ऐसे करते, अनकॉन्शियस है, पता ही नहीं है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। राइट, ऐसी कितनी आदतें हैं जो हमें पता ही नहीं हम क्यों करते हैं। दैट, वो क्या हुआ है उस पर भी बात करेंगे, बट वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चली गई है, डीप डाउन चली गई है, और उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से ऑफिस जाते हैं तो काफी समय से जा रहे होंगे, तो कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी पता भी नहीं चलता कब ऑफिस से घर आ गए, विदाउट इवन थिंकिंग कि लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। क्यों? क्योंकि वो इतना अनकॉन्शियसली फीड हो गया कि वो ड्राइव करते हुए आप कुछ भी सोच रहे हैं, स्टिल आप घर पर पहुंच गए। राइट। सिमिलरली नेचुरल रिएक्शन हमारा गुस्सा करना हो गया, इरिटेट होना हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया। तो ये समझना है कि एक होता है माइंड, एक होता है ब्रेन। सो माइंड क्या है? हिंदी में कहेंगे मन, और ब्रेन मतलब दिमाग या मस्तिष्क। सो ब्रेन एक ऑर्गन है जो 5 एलिमेंट का बना हुआ है। उसके अंदर आत्मा, एनर्जी बैठी है ना, नियर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। वहां पर कहते हैं कि एक एनर्जी होती है जिसे क्या कहते हैं? सोल, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, चेतना, है ना, ये अलग अलग शब्द हैं। सो मन, बुद्धि और संस्कार, ये आप इस तरीके से समझिए कि आत्मा की शक्ति है, मतलब इन्हें देख नहीं सकते। राइट, स्कैन नहीं कर सकते इसे। इसका मतलब ये सटल है ना, मेटाफिजिकल है। सो माइंड, थॉट्स, ये मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल समझते हैं सभी? जो फिजिकल नहीं है, जो आप स्कैन नहीं कर सकते, जो आप आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है। तो अब आप ये समझिए, एक राजा को लीजिए, और राजा के 3 मंत्री हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। किंग, उसका किंगडम, और किंगडम को 3 मंत्री संभाल रहे हैं, मिनिस्टर संभाल रहे हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। सो मन का काम होता है थॉट्स क्रिएट करना, संकल्पों को रचना, इररिस्पेक्टिव उसको पता भी है ये सही है या नहीं, रेलिवेंट है या नहीं, वेस्ट है या नेगेटिव है, नहीं, उसका काम है सिर्फ सोचना। अब वो थॉट्स हम पूरा दिन जो देखते हैं उससे क्रिएट होते हैं। क्राइम थ्रिलर देखेंगे, नेगेटिव चीजें देखेंगे, न्यूडिटी देखेंगे, तो कैसा थॉट चलेगा? वैसा चलेगा। एंड अनकॉन्शियसली, मतलब अभी मान लीजिए माइंड ने एक थॉट क्रिएट किया कि ओवर थिंकिंग तो होगी ना यार, ऐसा मान लीजिए थॉट क्रिएट किया कि इतना सोचना है, प्लानिंग करनी है, करियर बनाना है, बहुत कुछ सोचना है, तो ओवर थिंकिंग तो होगी ना, टेंशन तो होगी ही ना यार। तो माइंड ने थॉट क्रिएट किया। इंटेलेक्ट क्या करती है? उसे जज करती है। जज करती है मतलब इट्स लाइक अ बैलेंस, तराजू, है ना, वो एक फिल्टर सिस्टम, रिजेक्शन सिस्टम लगा होता है उसके उस पर। तो थॉट क्रिएट हुआ। अगर इंटेलेक्ट हमारी इतनी प्योर नहीं है, इतनी क्लीन नहीं है, उसके अंदर नेगेटिविटी है, वो कहाँ से आती है वो भी बताता हूँ, लेकिन अगर वो इतनी पावरफुल नहीं है तो वो थॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। और जो थॉट बुद्धि, इंटेलेक्ट एक्सेप्ट करेगी, वो हमारा संस्कार बनता रहता है, वो हमारे अनकॉन्शियस में जाता रहता है। तो जो डिसीजन बात बात करते रहते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारी सटल सेंसेस हैं, ये हमारी शक्तियां हैं।
तो मैं जैसे कह रहा था, मान लीजिए राजा है। सो राजा, आइडली आपको क्या लगता है कि एक राजा को मंत्री को बताना चाहिए, द किंग शुड कमांड द मिनिस्टर कि देखो आज ये हो जाना चाहिए, ये नहीं करना है, और इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड, या उल्टा होना चाहिए कि मंत्री राजा को कह रहे हैं कि ये नहीं करना, ये करना है। क्या लगता है, कौन से राज्य में शांति होगी, कौन सा राज्य खुशी खुशी चलेगा, लंबा चलेगा, सस्टेन रहेगा, या कौन सा जल्दी, किसका पतन जल्दी होने लग जाएगा, टेंशन्स, इश्यूज, बातें, कॉन्फ्लिक्ट्स, वो कौन से राज्य में ज्यादा होंगी, आपको क्या लगता है? यू ऑल आर पार्टिसिपेंट्स, राइट? या सिर्फ बस देखने आए हैं? हाँ जी, बताइए क्या है। प्लीज पार्टिसिपेट, है ना? इससे एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी क्रिएट होती है। उस मोड में भी आएंगे हम लोग मेडिटेशन के, जब आप स्क्रीन से दूर हो जाएंगे, बट उसके लिए पहले नॉलेज होना जरूरी है ना? हाँ जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जहां मिनिस्टर राजा को बताएगा कि देखो ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, अच्छा वो राज्य चलेगा? ध्यान से सोचिए। एक कंट्री है, कंट्री में पहले गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी क्या किया, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, कैसा लगता है आपको? सोचिए थोड़ा। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं पाए हम लोग। यस, मिनिस्टर विल गाइड, मिनिस्टर विल सजेस्ट, पर कमांड कौन करेगा? आखिरी डिसीजन किसको लेना चाहिए? हु इज मोर पावरफुल? हु शुड हैव द अथॉरिटी टू से कि ये नहीं करना, ये करना है, योर सजेशंस आर गुड, बट आई नो क्या सही है। दैट्स राइट, है ना? किंग वो डिसाइड करेगा, वो हायर अथॉरिटी है, राइट? सो सिमिलरली जब हम कहते हैं आई एम नॉट माई माइंड, तो हम क्या कहते हैं? आई एम पावरफुल, आई एम द मास्टर, एंड माई माइंड इज माई मिनिस्टर। मैं राजा हूं, आई एम द ऑनर, और मन मेरा मंत्री है। मैं मन को कमांड करता हूं, सुनो ये थॉट सोचने लायक नहीं है, ये एक्शन करने लायक नहीं है, सो प्लीज इसको चेंज करो। ये मुझे हेल्प नहीं कर रहा है मेरी मेंटल हेल्थ में, मेरी पीस के लिए। सो आई विल नॉट अलाउ दैट, आई विल नॉट टॉलरेट दैट, बिकॉज आई एम पावरफुल, बिकॉज आई एम योर किंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये मेडिटेट कर रहे हैं, हम ये सेल्फ टॉक कर रहे हैं, अपनी खोई हुई शक्तियां वापस ले रहे हैं, अपने आप को बार बार बताकर कि आई एम अ सोल एंड आई एम नॉट माई माइंड। मेरे अंदर जो भी थॉट आएंगे वो सच नहीं है, बिकॉज आई एम अ सोल, आई एम एन ऑब्जर्वर। मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये क्या क्या थॉट चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। उसको हम चेंज कर पाएंगे, राइट? आई होप थोड़ा समझ आ रहा होगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा होगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसलिए हमें बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। आप मुझसे पूछोगे ये प्रैक्टिस कितने सालों से कर रहा हूँ और इसने बहुत मेरी मदद की है। बार बार अपने आप को कहता हूँ कि ये मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है, ये जो सैडनेस है, ये जो एजिटेशन है, ये जो नेगेटिविटी है, वो ढूंढ ढूंढ कर ला रहा है। यू शुड फील बैड, यू शुड फील सैड, यू शुड गेट एंग्री, यू शुड हैव ईगो, यू शुड हैव नेगेटिविटी। और बार बार मैं अपने आप को क्या कह रहा हूँ, नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अगेन, मैं अंधविश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं सब चीज डिनाई कर रहा हूँ, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा माइंड गेम खेल रहा है मुझसे। ऐसे नहीं कोई भी थॉट है इसको रिजेक्ट कर दिया, मान लीजिए थॉट आई एम अ पीसफुल सोल, नहीं। एनीथिंग विच गिव्स यू सैडनेस, ऐसी कोई भी बात जो
आपको ना दुख पहुंचाए, आपको गलत ट्रैप में लेकर जाए, दैट इज नॉट मी। मैं वो नहीं हूं। आई एम अ सोल। एक टोर्टोइस की तरह, टोर्टोइस के पास कोई जाता है, कछुए के पास कोई जाता है, तो वो क्या करता है? अपनी सेंसेस को अंदर ले लेता है, राइट? अपनी शेल में चला जाता है। सो अपनी शेल में जाना है, इंट्रोवर्ट होना है। दुनिया में तो ये कहता है इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए यार, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। बट इफ यू नो द बैलेंस बिटवीन इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन, you will be in your best version. So इंट्रोवर्जन का मतलब क्या है? कि अपनी अपनी चारों ओर एक शेल बनाइए, और शेल में सेल्फ टॉक कीजिए। दैट इज द शेल, माई सेल्फ टॉक इज माई शेल। कि हु एम आई? मेरा माइंड कहेगा आपके अंदर ये नेगेटिविटी है, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू डोंट लुक गुड, यू डोंट स्पीक गुड, आप फेल हुए थे 5 साल पहले, उस इंसान ने आपको चीट किया था, आपके बारे में गलत कहा था। ये सब माइंड क्रिएट करेगा। मेरा काम क्या है? एक शेल क्रिएट करना, कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी रियलिटी क्या है। ऑफ कोर्स वी शुड कीप अ वेरी गुड चेकिंग, वो हम ओवर द कोर्स बात करेंगे कि अपनी चेकिंग हम अच्छे से कैसे करें, हाउ वी कैन बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, ताकि हम एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने की भी हमारे अंदर पावर आए। और अगर वो काम का नहीं है, अगर वो ऐसे ही है, तो उसको इग्नोर करने की भी पावर आए, है ना? सो बार बार क्या कहना है? आई एम नॉट माई माइंड। ये मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है, ये जो बिना बात की सैडनेस, दुख, परेशानी, दिस ऑल इज नॉट मी। आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। ठीक है? तो इस बात को हम धीरे 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 और एक्सपीरियंस में लेकर जाएंगे, तो और मजा आएगा। ठीक है? सो इस तरीके से हम चीजों को समझें, चीजों को अच्छे से क्रिएट करें, तो मजा आएगा, है ना? तो हमने आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो एक चीज समझनी है कि जैसा हम बात कर रहे थे कि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, क्या ये नेगेटिव थॉट्स कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब खत्म होंगे? बस एक चीज समझनी है, इवन द मोस्ट पॉजिटिव पीपल हैव नेगेटिव थॉट्स। द सीक्रेट इज नॉट टू फीड देम। इफ यू आस्क मी, इतने साल मेडिटेशन करने के बाद भी क्या नेगेटिव थॉट्स आती हैं? आती हैं। बट मैं उनको एनर्जी नहीं देता हूँ, है ना? तो क्या होता है? वही बात कि नहीं नहीं, ये मेरा माइंड कह रहा है, और मैं कौन हूं? मैं तो सोनू हूँ, आई एम अ सोल। उसकी प्रैक्टिस, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि ये आधी चीजें तो सच नहीं है, फिर कुछ कुछ चीजें समझ आती है, राइट? तो यू कांट फाइट योर सेल्फ, यू कैन ओनली ग्रो योर सेल्फ। आप अपने आप से लड़ नहीं सकते हो, आप अपने आप से दोस्ती करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो अपने आप से लड़ना बंद कीजिए। यही तो जो वर्च्यू है लव का, वो यही तो है। लव मीन्स एक्सेप्टेंस। सो फर्स्ट लव विथ माई सेल्फ, द सेल्फ लव, है ना? कि मैं जो हूं, वो जहां हूं 100% बिल्कुल ठीक हूँ। यस, वी नीड इम्प्रूवमेंट, हमें बहुत सी चीजों पर इम्प्रूव करना है, बट यू नो व्हाट द सीक्रेट इज? जब तक जहां पर हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, इट विल नॉट क्रिएट अ स्पेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो सीक्रेट है एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, कि मैं जो भी हूं, जो भी मेरे साथ हुआ है, मैंने कुछ गलत किया है, लोगों ने कुछ गलत किया है, एक्सेप्टेंस। मैंने कुछ 5 साल पहले गलत किया होगा, 1 साल पहले गलत किया होगा, आज सुबह भी गलत किया होगा, बट आई फॉरगिव माई सेल्फ, बिकॉज मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं थी, सोल पावर नहीं थी कि मैं सही चीज कर सकूं।
और गलत चीज छोड़ सकूं, इतनी पावर नहीं थी। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ सो दैट आई कैन एक्वायर दोज पावर्स नाउ, ताकि वो शक्तियां अब मैं अपने अंदर भर लूं और अब वो गलती ना करूं। ठीक है। तो इसलिए बहुत 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 इसकी प्रैक्टिस और इसी में मजा आने लगे। तो ये वॉइस वर्सेस नॉइस, सोनू मोनू है ना, वॉइस कौन है, सोल्स वॉइस, एंड नॉइस इज माइंड्स नॉइस, है ना। अगर आपने आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है बाय द वे, आई एम श्योर सुना होगा। बहुत साल जेल में थे, 27 ईयर्स वो जेल में थे। पर उनकी जो कहते हैं ना सोल, जो वो जो सोल थी, वो विल्ट नहीं हुई, वो बेंड नहीं हुई। मतलब सोचिए, इमेजिन, विजुअलाइज कीजिए, एक इंसान 27 साल जेल में रहे तो क्या हाल हो सकता है उसका। मतलब पूरी तरह से होपलेस, पूरी तरह से यू नो कुछ करने का मन नहीं कि चलो अब ऐसे ही जी लेते हैं ना, वैसे ही जहां है ठीक है। बट यू नो व्हाट, ही यूज्ड टू रिसाइट वन पोएम every day for the 27 years. The poem name is Invictus. And Invictus poem आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। उसमें लास्ट में 2 लाइन है, और वो क्या है, वो यही है क्या, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। सो कैप्टन ऑफ माई शिप मतलब वट एवर इज हैपनिंग टू माई बॉडी, टू द पीपल अराउंड मी, आई एम द कैप्टन एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। मुझे क्या सोचना है, आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, नॉट द सिचुएशन, नॉट माई माइंड। ये जो सब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हाँ, ये सब इसी से आंसर सोल्व होगा। ये जो ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जैसा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे, हाउ टू कॉप पीपल लिविंग फ्रॉम योर लाइफ, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हर चीज का एक सीजन होता है, एक पर्पस होता है। मैं आज एक स्टेशन पर बैठा हूँ, तो मेरे साथ कुछ लोग सेम स्टेशन पर बैठेंगे, कुछ मेरे से पहले उतरेंगे, कुछ मुझसे बाद में उतरेंगे। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। पर हम क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं कि बस ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा। थोड़ा सा भी डाउट हो ना कि चीजें हमेशा परमानेंट रहनी चाहिए, गो आउट टुमारो इन द मॉर्निंग एंड लुक एट द स्काई, लुक एट द क्लाउड्स, नथिंग स्टेज परमानेंट, वो चेंज होते रहते हैं, राइट। बट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फीलिंग्स। मतलब बस वो सब विक्टिम आइडेंटिटी छोड़नी है और ये प्रैक्टिस करना है क्या, ये जो मेरे अंदर क्रिएट होता है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेवारी मुझ पर है, किसी इंसान पर, किसी सिचुएशन पर नहीं। उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं परेशान हो गया। ये ना बड़े इरिटेटिंग लोग हैं, ऐसा बोलते हैं ना। इरिटेटिंग लोग नहीं होते हैं, इरिटेशन मेरे अंदर से आती है। हम क्या करते हैं, हम रोज सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को, हम सप्रेस करते हैं इश्यूज को। मान लीजिए आज आपके ऑफिस में, आपके घर में किसी ने कुछ बोल दिया, जवाब वापस नहीं दे सकते तो क्या करते हैं, अंदर ही अंदर वो चलता है। सो हम असली में उसे टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, हम उसे सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अंदर तो वो चल रहा है ना। कुछ चार फ्रेंड्स से भी शेयर करते हैं, हमें लगता है हमने सुना कहीं है ना इंस्टाग्राम रील्स पर कि आपको कुछ लगे ना, जस्ट वेंट आउट। वेंट आउट तो किया, एक्सप्रेस तो किया, लेकिन सामने वाले इंसान को भी देखना पड़ता है, उसकी भी मेंटल हेल्थ हम खराब कर देते हैं बार 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 गलत चीजें बताकर। सो वेंट आउट कहाँ करना है वो भी मुझे समझना है, कैसे करना है वो भी समझना है, राइट। बट वेंट आउट करने के बाद भी अंदर रहता है, इट मीन्स वो सप्रेस, दबा रहे हैं हम। और उसे उसे दबाते रहेंगे तो क्या होगा, वो पाइल अप होता रहेगा। पाइल अप होता रहेगा तो क्या होगा,
एक दिन ऐसा होगा, छोटा सा हल्की सी चिंगारी लगेगी और वो पूरा वोल्केनो इरप्शन हो गया, हो जाएगा। फिर हम बाद में सोचते हैं बात इतनी बड़ी नहीं थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, इतना नेगेटिव, इतना गुस्सा कहाँ से आ गया, कहाँ से आया, वो इंसान की गलती भी नहीं थी। वो जो 10 दिन से पाइल अप कर रहे हैं ना, वो बढ़ बढ़कर इतना टॉक्सिक हो गया। सो इसलिए बार बार इसे रोज क्लीन करना जरूरी है। वी विल लर्न थ्रू मेडिटेशन। लेट गो करना जरूरी है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और मुश्किल काम है, डेफिनेटली मुश्किल काम है ये एक्सेप्ट करना कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स। क्यों, क्या लगता है? अच्छा, गलती भी उसकी, गुस्सा भी वो कर रहा है, और परेशान मैं हो रहा हूँ, और इसमें भी मेरी गलती है ना? वैसे सोचते हैं ना कि उसने गलत किया, उसने झूठ बोला, और मैं इरिटेट हुआ, इसमें मेरी गलती है। गलती की बात नहीं है, बट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। वो मेरे हाथ में है, वो कंट्रोल में किसी को नहीं देता हूँ। ये आइडेंटिटी शिफ्ट हमें आज से करनी है। ठीक है? सो जो आप अपने आप को कहेंगे वो मैटर करता है, कोई और आपको क्या कहता है नहीं। जब भी परेशान भी क्यों होते हैं, जब कोई कुछ कह देता है फिर वही बात हम अपने आप से करते हैं ना, वो फिर थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सो माइंडफुल और माइंडफुल, है ना? वाई, पिक्चर से ही दिख रहा है वाई एनिमल्स आर बेटर देन अस नाउअडेज, कि वो प्रेजेंट में रहना सीख गए हैं, और हम लोग, हमारा माइंड फुल ऑफ गार्बेज। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, तो उन्होंने वही कहा, जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये भी थॉट्स चलने लग जाते हैं कि वो जो मैं वेब सीरीज देख रहा था उसमें अगले एपिसोड में क्या हुआ होगा, उसने ऐसा क्यों किया। सोच रहे हैं कितना कुछ हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि हम पूरा दिन क्या डाइट माइंड को दे रहे हैं। जो देखेंगे वो चलेगा, वो रात को चलेगा, स्लीप में डिस्टरबेंस करेगा, माइंड एक्टिव रहेगा रात को। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है। ठीक है? सो दो वजह से नेगेटिव थिंकिंग आती है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्यों इतना नेगेटिव चलता है, ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करें। पहला काम, कंटेंट जो हम पूरा दिन देख रहे हैं, प्लीज बी अवेयर, बी कॉन्शियस, क्या कंटेंट दे रहा हूँ। पूरा दिन थ्रिलर देखेंगे, गलत चीजें देखेंगे तो गलत ही चलेगा, कचरा देखेंगे तो माइंड में कचरा ही चलेगा। सो आप, हम अपने मेडिटेशन में ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। डस्टबिन में क्या डालते हैं हम लोग? कचरा डालते हैं ना। अपने मन में क्या डालते हैं हम पूरा दिन? है ना? खुद आंसर देना, सोचना, अपने आप से बात करनी है, मुझे इसमें कचरा नहीं डालना है। आई हैव अ ब्यूटिफुल माइंड, आई कीप माई माइंड वेरी ब्यूटिफुल, नो गार्बेज, नथिंग नेगेटिव। ठीक है? तो बहुत 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 अटेंशन देखना। 50% ओवर थिंकिंग, डर, टेंशन, एंजाइटी खत्म हो जाएगी अगर सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखे। क्या? पूरा दिन मुझे देखना क्या है। आप देखना, यू विल गेट दैट पावर ऑफ पॉजिटिविटी वेरी वेरी क्विकली। एक्सपेरिमेंट करके देखें। ठीक है? आज के टाइम में दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वी आर सराउंडेड, है ना, वी आर ड्राउनिंग, मतलब हम तो डूब रहे हैं ओवर इंफॉर्मेशन में, नोटिफिकेशंस ऑन रखते हैं, राइट? तो क्या होता है उससे, हमारे अंदर वो चीजें देखने का मन करता है, देखेंगे तो वो हमारा पूरा थॉट पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है, राइट? मुझे इस पर एक बात याद आती है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे, बट मैं ये सबसे बताना चाहता हूँ कि
कुछ लोग कहते हैं, दुनिया में एक नोशन नहीं है कि यार जो करना है करो, बस ना खुश रहो। कहते हैं ना, मूवी देखो, घूमो फिरो, सोशल मीडिया करो, खुश रहो। अब मैं आपको एक इंसाइट बताता हूँ क्या होता है। लेट्स से आपके फोन की नोटिफिकेशंस ऑन है। किस किस के फोन की नोटिफिकेशंस ऑन है बाय द वे? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और न जाने क्या क्या। किस किस की नोटिफिकेशंस ऑन है? ओके, बस नोटिफिकेशन पूछ रहा हूँ मैं, डिटेल में तो जा ही नहीं रहा है ना, कौन कौन वेब सीरीज देखता है, कौन कौन 2 घंटे रील्स देखता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे ही एक ड्रग एडिक्ट होता है, ड्रग एडिक्ट से क्या होता है कि ज, अगर उसे ड्रग नहीं मिले वो तो क्या होता है, कैसा हो जाता है ना, रेस्टलेस हो जाता है। दुनिया की किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है उसे, होता है ना ऐसा। उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप उसे कहो कि पार्क में जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, वो कहेगा मुझे बस वही चाहिए, बाकी सब मोह माया है, जैसे आप कह रहे थे, है ना। बाकी सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिमिलरली, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है ना और हमारा ध्यान जाता है, वी गेट अ हाई। हाई समझते? डोपामीन रश होता है, एक केमिकल होता है डोपामीन, जो फील गुड करवाता है। सेम डोपामीन जो ड्रग से रिलीज होता है। नाउ द थिंग इज, जब हम इन अन और इनऑर्गेनिक वे से, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुली से जब हम डोपामीन रिलीज करते हैं ना, तो क्या होता है, जितना हाई जाओगे ना, उतना ही उतना ही वो लो आएगा। विच मीन्स, जितना ये नोटिफिकेशन, रील्स, जो इतनी एडिक्टिव रील्स होती है, 1 घंटा 2 घंटा देखा, वेब सीरीज देखी, बिंज वॉच किया, हाँ हो गए, बड़े खुश हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, वाह मजा आ गया, सीरीज पूरा किया। उसके बाद क्या होगा? यू विल फील एक्सट्रीमली अनहैप्पी, void, emptiness, uneasiness. How many of you can relate to it? होता है ना। सो प्लीज थोड़ा सा समझे कि पूरा दिन क्या देखना है मुझे। तो वो मत सोचना अरे कुछ नहीं होता, खुश हूं ना मैं। अरे ये खुश नहीं है, ये टेम्परेरी प्लेजर है। जितना टेम्परेरी प्लेजर में गए, उतना ही डीप नीचे जाएंगे, उतना ही नेगेटिव फील होगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है ना, जैसे ट्रैफिक लाइट पे होते हैं तो क्या होता है। वैसे इंडिया में मानते नहीं है इसको, पर असली में ऑरेंज का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्व करना, है ना, रुकना। इंडिया में तो उल्टा मानते हैं कि चलो येलो हो गई, ऑरेंज हो गई, निकाल लेते हैं, है ना। पर असली में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता होगा यही तो होता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो यही ट्रैफिक कंट्रोल हम करते हैं, और प्रॉपर हम पूरा दिन इसे करते हैं। जब मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा तो मुझे ये जो एक्टिविटी इतनी अच्छी लगी, मजा आने लगा कि वाओ, इतनी पावरफुल। और ऐसे कितने इवेंट्स हैं, जब मुझे याद आता है, शुरू शुरू में होता है ना, मोनू हावी होता है। तो मुझे याद है किसी से बात हो रही थी, वो थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो ही रही थी, ट्रैफिक कंट्रोल बजा, तो वो मामला ठंडा हो गया, है ना। सो व्हाट इज दिस ट्रैफिक कंट्रोल? एवरी आवर, फॉर अ मिनट और टू, वी हैव टू मेडिटेट। वो वाला मेडिटेशन सिर्फ नहीं कि चलो पहाड़ों पर कर लिया। यहाँ हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी पीसफुल कैसे रहें, रह सकते हैं, उस पर काम करना है। क्या किया हमने? हर घंटे, वैसे ऐप होता है ट्रैफिक कंट्रोल ब्रह्मा कुमारीज, आप गूगल प्ले पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। सो ऑन एन एवरेज 9 ट्रैफिक कंट्रोल पूरे दिन में होते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बट द आइडिया इज, हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट ब्रेक लिया। मैं ऑफिस में होता था, तो मैं
हर 1 घंटा छोड़िए, मैं आधे घंटे बाद 5 मिनट ब्रेक लेता था। और ऑफिस में यही कहा था मैंने कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, एक स्ट्रेच में नहीं बैठना है 30 मिनट से ज्यादा। तो मैं उठता था, 5 मिनट वॉक करके आता था, खुद से बहुत अच्छी अच्छी बातें करके आता था, तो हीलिंग होने लग जाती थी। सो क्या करना है उस 2 मिनट में? पहले तो रेड लाइट विच मीन्स स्टॉप, ऑब्जर्व, चेक करना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चेक करना। नहीं तो नेगेटिव ही चलता है, वेस्ट चलता है। इस वजह से हम पूरे ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। रात के 9 बजे तक कैसा हो जाता है ज्यादातर लोगों के साथ, पता है ना? क्या कहते हैं? 9 बजे के बाद बस, अब ना कोई बात ना करना मुझसे, है ना? अब कोई काम मत कहना, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अब कोई और चीज नहीं चाहिए, होता है ना? सो लेजीनेस आ जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। क्यों? पूरा दिन एनर्जी ड्रेन हो रही है, नेगेटिव थॉट, इट सक्स आवर एनर्जी। इसलिए एवरी आवर चेक करना है, मैं क्या सोच रहा था, बस ये प्रैक्टिस। पिछले 59 मिनट मैंने क्या सोचा? फिर आपको ध्यान आएगा, मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था। क्यों सोच रहा था? कोई काम का ही नहीं है, पास्ट का क्यों सोच रहा हूँ, फ्यूचर का क्यों सोच रहा हूँ? ज्यादातर पास्ट मिलेगा। फिर क्या करना है? स्टीयर, स्टीयर मतलब अब उन थॉट्स की डायरेक्शन को स्टीयर करना है, स्टीयरिंग की तरह पॉजिटिव की ओर लेकर जाना है। जो भी हम आज सुन रहे हैं, कल सुना, पूरे कोर्स में सुनेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम द क्रिएटर, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द किंग, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई थॉट्स। ठीक है? बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमने बुद्धि की बात की, उस पर डिटेल में बात कर सकते हैं, बट ठीक है। हाँ, आप खुद से इस चीज को कर सकते हैं कि इंटेलेक्ट डिसाइड करती है, जैसा मैंने कहा। बहुत जरूरी है समझना कि कॉम्प्रीहेंड भी क्या कहते हैं, समझ बोलते हैं, कि कहते हैं ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये क्या हुआ। डिजर्न, परखना कि क्या सही है क्या गलत है। आज के टाइम में पता ही नहीं लगता क्या सही है क्या गलत है। तो फॉरगेट अबाउट सही करना, पता ही नहीं होता सही क्या है ना? सही लग रही होती हैं चीजें, पर वो गलत होती है, राइट? तो ये इंटेलेक्ट के फंक्शंस होते हैं। तो हाँ, वेरी गुड, नाइस पेंटिंग, नाइस ड्राइंग, प्लीज दोबारा मत दिखाइएगा अपना टैलेंट। सो ये अ, ठीक है। मेन बात ये समझने की है इंटेलेक्ट की, और ये बहुत जरूरी है। जब जितना जितना हम सात्विक कंटेंट यूज करेंगे, सात्विक कंटेंट मतलब अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, अच्छी अच्छी एफर्मेशंस, अच्छा अच्छा मेडिटेशन अपने आप से करते रहेंगे, तो क्या होता है? हमारी इंटेलेक्ट पावरफुल होती है, प्योर होती है। इसका मतलब क्या है? फिर गहरी बातें भी समझ आने लगेंगी, गहरी बातें भी समाने लगेंगी, अच्छी आदतें इंटेलेक्ट एक्सेप्ट करती रहेगी। वो कहेगी कि हाँ, हाँ ठीक है, चलो अब ये ट्राई करके देखते हैं। नहीं तो पहला पहला क्या मोड होता है, जैसे कहा ना, क्लोज माइंड, अरे कुछ नहीं होता, बस जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, देयर इज नो एंड टू इट, नेगेटिव थॉट। पर अब धीरे धीरे जब जितना हम बुद्धि का ध्यान रखेंगे, गलत चीजें सोचनी नहीं, गलत चीजों की तरफ ध्यान देना नहीं, अपनी इंटेलेक्ट को बहुत क्लीन रखना है, प्योर रखना है, प्रेजेंट में रखना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है। उससे क्या होगा? हमारी इंटेलेक्ट प्योर होती रहेगी, मतलब कि हमारे अंदर वो पावर धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी, सही चीजों को धारण करने की और गलत चीजों को छोड़ने की। जो अभी मुश्किल सा नहीं लगता, है ना? क्या कहते हैं, ह्यूमन माइंड ही ऐसे काम करता है। वो पहले फोकस करता है कि अच्छा ये छोड़ना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, वो नहीं देखना है हमें। हमें क्या देखना है? अभी मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई कैन गेट,
फ्रॉम विद इन, किसी और से नहीं। लेट मी एक्सपेरिमेंट, लेट मी प्रैक्टिस मेडिटेशन, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। फिर जो गलत चीज होंगी ना वो अपने आप ही छूट जाएंगी, उसमें एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। जस्ट फोकस अपनी अंदर, कंटेंटमेंट कैसे बढ़ाएं, अपने आप को भरपूर करना कैसे शुरू करें। आप देखना जो गलत चीजें पकड़ी हुई हैं वो अपने आप ही छोड़ते रहेंगे। और दैट इज द बेस्ट थिंग, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, क्या बिल्कुल छोड़ना पड़ा, नेगेटिविटी छोड़ी, वाइसेस छोड़ी है। और इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती है कि हम गलत आदतें छोड़े, है ना। सो वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम। आज मुझे मेडिटेशन करना सीखना है, आज मुझे अपनी आदतों को बदलना सीखना है। वन स्टेप एट ए टाइम, वन डे एट अ टाइम। ज्यादा नहीं सोचना, माइंड जाएगा, अरे ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट कीप प्योरीफाइंग योर इंटेलेक्ट, है ना। सो हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें ये समझने की जरूरत है। आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं नेहा सिस्टर? अच्छा, मे बी बाय मिस्टेक। No, 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 not me. Some other participant by mistake, I think. अच्छा, ओके। सो जस्ट हम क्विकली रैप अप करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बस ये समझना है कि ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, इम्प्रेशंस है ना, ये कहाँ से आते हैं, ये ऑटोमेटिक थिंकिंग कहाँ से आती है। ओके, लेट मी टर्न ऑफ द एनोटेशंस। हाँ, मैंने कर दिया। सो ये हमें, ये बहुत जरूरी है समझना, ये जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट कहाँ से आ रहा है। वो हमारे, जैसे कहते हैं कि हमारे 5 तरह के संस्कार होते हैं, बहुत जरूरी है समझना। ये पांचों लिखे हुए हैं आपके सामने, पर थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो पहला हमारा होता है पास्ट बर्थ के हमारे संस्कार आते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स जो पिछले बर्थ्स में हमने की हैं, राइट, which is not in actually in my control, right? सेकंड, गर्भ संस्कार जो होते हैं, जब सोल गर्भ में होती है तब जो संस्कार हमारे डेवलप होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। थर्ड इज एनवायरमेंटल, कंपनी, मेरे फ्रेंड सर्कल कैसे रहे, मेरे पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर रहा, मेरी इमीडिएट फैमिली का कैसा एनवायरनमेंट था, मेरे फ्रेंड्स कैसे थे, बुक्स मैंने कैसी पढ़ी, वो हर चीज हमें हमारे थॉट पैटर्न को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे इंप्रेशंस को, संस्कार को चेंज करती रहती है। ठीक है, हम उससे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। ये मेरे कंट्रोल में है, हाँ शुरू में नहीं पता होगा पर आज मेरे कंट्रोल में है। और वो कंपनी, सोशल मीडिया, क्या मैं देखता हूँ, वेब सीरीज, यूट्यूब, वट एवर, वो कंपनी मेरे कंट्रोल में है, अब मैं उसे चेंज कर सकता हूँ, राइट। फोर्थ जो हमारे संस्कार होते हैं वो होते हैं इच्छा शक्ति से, विल पावर से जो हम चेंज करते हैं, मतलब मेरे प्रेजेंट के संस्कार, आज मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ। और जो पांचवा संस्कार होता है एटर्नल, एटर्नल एंड ओरिजिनल, विच मीन्स जो हम कल से बात कर रहे हैं, सोल, सोल्स वर्च्यूज, जो 7 वर्च्यूज हमने किए वो एटर्नल हैं, अविनाशी हैं, वो हमेशा हमारे अंदर ऑलरेडी है। अब उसे डेवलप करना है। उससे क्या होगा, ये जो पुराने पास्ट बर्थ के ट्रोमास थे, चाइल्डहुड ट्रोमास होते हैं किसी किसी के, वो सब हील होने लग जाएंगे। डोंट वरी, मैंने कहा ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके, बट आई कैन हील दैट through my willpower, through meditation, through connecting with God. We will talk about it, but yes, this is what we need to understand about our unconscious mind. ठीक है, तो ऑफ कोर्स आगे और भी बातें हैं, बट
आई थिंक आज के लिए इतना हम काफी करेंगे। और थोड़ा सा बस ये है कि लेट्स कम बैक टू दिस थिंग। ये याद रखने हैं, ये जो हमारे वर्चूज है ना, इसमें रहना है, इसमें टिकना है। और बस ये हमारी ओरिजिनलिटी है, दिस इज माय आइडेंटिटी। वो अपने आप से हमें बात करती रहनी है। ठीक है। सो क्या करें फिर? थोड़ा सा एक तो होमवर्क है ना, होमवर्क। मैं लिंक भेज देता हूँ आपको, वो सब जरूर देखिएगा, जो हमारा आज का होमवर्क रहेगा। और उसके बाद हम 5 मिनट अभी मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो हम जरूर लेंगे। 9:30 तक वी हैव टाइम। तो हाँ, हाँ क्वेश्चंस लेंगे बस। मैं मेडिटेशन करें हम पहले, फिर क्वेश्चन ले लें। क्या कहेंगे, या पहले क्वेश्चंस लेने हैं? मेडिटेशन पहले, भैया, लेट्स डू मेडिटेशन। यस, बिकॉज मेडिटेशन से आधे आंसर मिल जाएंगे। ओके, चलिए। सिट स्ट्रेट, चाहे आपको कोई भी नहीं देख रहा हो, बट बी ऑनेस्ट इन योर एक्शंस। सो सिट स्ट्रेट, और जस्ट स्टॉप एंड ऑब्जर्व। क्या थॉट्स इस समय मेरे मन में चल रहे हैं? हो सकता है क्वेश्चंस चल रहे हो माइंड में, बट अभी वो ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी प्रेजेंट में रहना जरूरी है। सो प्रेजेंट में आए, एंड जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। कुछ और मत सोचिए, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर ध्यान दें। सेंटर ऑफ फोरहेड, जहां तिलक लगाते हैं, एक शक्ति को, उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करें। वो चेतना, वो डिवाइन लाइट, लाइक अ स्टार। आई एम अ शाइनिंग स्टार, शाइनिंग ब्राइटली। अपनी चमक को देखें, जैसे मैजिक डस्ट होता है, ऐसे ही वो मैजिक डस्ट, वो लाइट मुझ आत्मा से रेडिएट हो रही है। रेज ऑफ पीस, शांति की किरणें, शांति का झरना मेरे अंदर महसूस हो रहा है। आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश हूँ, लाइट हूँ, निश्चिंत हूँ, फ्री हूँ। कोई बोझ नहीं, कोई बर्डन नहीं। लाइट एज अ feather, happy like a kid,
I am a loveful soul. I am overflowing with love. मैं आत्मा प्रेम से भरपूर हूँ और किसी से प्यार नहीं चाहिए. I am complete in myself. I am not my mind. I am not my body. मैं मेरा मन नहीं हूँ. मैं मेरा शरीर नहीं हूँ. I am not my possessions. I am not my past. I am not my mistakes. I am not my relations. I am not my appearance. मैं कैसा दिखता हूँ मैं वो भी नहीं हूँ. मेरे साथ क्या हुआ है वो भी मुझे डिफाइन नहीं करता. I am just this moment. मैं बस प्रेजेंट हूँ, वर्तमान में हूँ और जस्ट एक प्योर डिवाइन लाइट हूँ. दिस इज माई आइडेंटिटी. ये मेरी सच्चाई है. बाकी किसी पर भी मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ और कहीं भी मेरी आइडेंटिटी नहीं है. ओम शांति. ठीक है, तो सभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आज रात को सोने से पहले. करेंगे सभी. एनी क्वेश्चंस? हुआ मेडिटेशन सभी से थोड़ा सा? I am a student and I want to go for competitive exams, but in my mind comes that I will not be able to crack. So how to deal with that? जैसा हमने प्रैक्टिस किया. क्वेश्चन योरसेल्फ. नो, हमारा माइंड कह रहा है कि आप नहीं क्रैक कर पाओगे. तो पूछो क्यों नहीं कर पाएंगे. वो तो कहेगा नहीं कर पाओगे. वो तो कहेगा आप कुछ नहीं कर सकते. वो तो कहेगा आप आज बाहर नहीं जा सकते हो घर से. बाहर जाओगे तो कुछ हो जाएगा. है ना, डर है ना वो. पर वो रियल थोड़ी ना है. फेस दोज थिंग्स और क्वेश्चन बैक करो. अपने आप से बहुत से क्वेश्चन कीजिए. और वही बात, ये कौन कह रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक? सोनू कह रहा है या मोनू कह रहा है? यू नो द आंसर, राइट? तो फिर सोनू की आवाज को एम्पलीफाई करो, मोनू की आवाज को दबाओ. खत्म करो. दबाना भी नहीं, खत्म करो. इसलिए बहुत जरूरी है सोल पावर बढ़ाना. और कोई भी ऐसी बात जो मेरी सोल पावर को कमजोर करती है उसे लाइफ से हटाना है, रिमूव करना है. ये कोर्स इसी के बारे में है कि धीरे धीरे जो भी गलत चीजें पकड़ी हुई हैं हम छोड़ते चले और सोल पावर बढ़ाएं. वो जो था ना, विल पावर बढ़ाएं. उससे ये जो पैटर्न्स हैं वो चेंज होने लग जाएंगे. ठीक है. सो बी विद अस थ्रू आउट द कोर्स. उसके आगे भी चीजें करेंगे, सिर्फ 7 दिन नहीं, आगे और चीजें करेंगे. सो बी विद अस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है. आई बिलीव आपका आंसर मिला होगा आपको. हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस. एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होता है सेल्फ स्टीम. सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब
कि हाउ कॉन्फिडेंट आई फील कि मैं ये कर सकता हूँ। सेल्फ स्टीम मतलब मैं अपने बारे में कैसा सोचता हूँ। दोनों कनेक्टेड हैं। जितना हाई सेल्फ स्टीम होगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना सोल कॉन्शियसनेस होगा उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना मोनू, तो मोनू हमें रोकता है। वो पता है क्या कहता है? वो कहता है आप ना कुछ मत करो, बस बैठे रहो, खाते रहो और सोते रहो, कुछ नहीं करना, काउच पोटैटो की तरह रहो, और बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि कुछ करोगे तो क्या होगा? कुछ करोगे तो कुछ गलत भी होगा, कुछ गलत करोगे तो इंसल्ट लगेगी फील। वो कहता है इसलिए ये सब छोड़ो ना, कुछ करते ही नहीं हम लोग। तो क्या करना है? करना है, चैलेंज करना है, सोनू को पावरफुल करना है, मोनू की आवाज को खत्म करना है। सो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका, फर्स्ट, टॉक गुड टू योरसेल्फ। जैसा आप चाहते हो वो क्या करो, पहले अंदर वो चेंज लाओ। मतलब मान लीजिए आई वांट टू बी फियरलेस, तो क्या करना होगा? फर्स्ट आई हैव टू फील फियरलेस। मेडिटेशन में जो स्टेप हम कहते हैं, विजुअलाइज करना, पूरे दिन को विजुअलाइज करना। कल सुबह क्या कीजिएगा आप? सुबह उठते ही मेडिटेशन किया, जो हमने आज किया कल किया, फिर 5 मिनट ना दिन विजुअलाइज करना पूरा। आज मुझे क्या क्या करना है, किन से मिलना है, कुछ प्रेजेंटेशन है, कुछ काम है जिसमें डर लगता है, तो पहले ही अपने आप से बात करते रहिए कि आई एम अ सोल, और सोल को कुछ प्रूव नहीं करना होता है, राइट? तो आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ, मुझे अपने आप को ना इम्प्रूव करना है। मैं चाहता हूं कि कहते हैं कि दिन में कोई एक चीज ऐसी जरूर करो जो अनकंफर्टेबल हो, जो थोड़ी सी इम्पॉसिबल। दिन में एक चीज जरूर ऐसी करो, तो इस चीज पर काम करें। और ये लाइन जरूर बोले, आई थिंक हाई ऑफ माई सेल्फ। दैट्स नॉट एरोगेंस, ये एरोगेंस नहीं है। मैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, बहुत ऊंचा सोचता हूँ। ये थॉट क्रिएट करना शुरू कीजिए, आप देखना, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, सो आई एम श्योर आपको आंसर मिला होगा। Whenever I sit in meditation state, that third eye space got heavy. नहीं, हमें ना यहाँ स्ट्रेन नहीं देना है। कीप इट वेरी वेरी नेचुरल, बहुत हल्का सा लीजिए। विजुअलाइज पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, स्ट्रेन मत कीजिए। कुछ दिखना ही चाहिए, थर्ड आई दिखनी चाहिए, लाइट दिखनी चाहिए, वो सब छोड़िए। पहले फील करना है। ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, आई हैव टू फील लव, I have to feel hope. I have to feel peace. मेन फोकस इस पर कि जब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ वो फील होना चाहिए, आई एम पीसफुल। फीलिंग पर ज्यादा ध्यान, विजुअलाइज पर कम। स्ट्रेन यहाँ बिल्कुल किसी भी तरह का नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए, हो गए हैं क्वेश्चंस। ओके, ऑलवेज वेलकम। मुझे भी बहुत 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 अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, और इट वाज सच अ ब्यूटीफुल इंटरेक्टिंग विद यू एंड शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। जो भी आज तक सीखा है, समझा है, उसको दूसरों के साथ बांटना है ना, जॉय, वो तो अच्छा लगता ही है, सर्विस। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आई थिंक मैं ही आपको मिलूंगा कल, बट स्टिल जो भी होंगे, पर्सन इज गोइंग टू बी द बेस्ट। तो बस, मोनू, मोनू का ध्यान रखना है। वो कल कुछ कहेगा, क्या कहेगा? आज ये है, आज वो है, बट किसकी सुननी है, सोनू की या मोनू की? सोनू की सुननी है, और 7:50 पर यहाँ पहुंच जाना है। ठीक है, उसे हावी नहीं होने देना है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, एंड आई विल सी यू टुमारो। ओम शांति।